नमस्कार दोस्तों, मौसम हो गर्मी पर उस पर बात नहीं की जाए तो कुछ बात नहीं बनती है। तो गर्मी के मौसम में आप नेचुरोपैथी का एंजॉय करिए, नेचुरल को अपनाइए। हम आज बैठे हैं हमारे नेचुरोपैथी गार्डन में और यहाँ पर एक वृक्ष लगाया है जिसका नाम है हरफा रेवड़ी। ये उसी वृक्ष का फल है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आंवले से ज़्यादा विटामिन सी होता है, आंवले से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। और इसको जब हम खाते हैं तो बहुत खट्टा लगता है। ये खा लिया हमने हरफा रेवड़ी। तो आप गर्मियों में जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कच्चा आम आता है, कच्चे आम की केरी का जूस पी सकते हैं, केरी का पना पी सकते हैं। उससे आपको गर्मी में शीतलता मिलेगी। आप ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था गर्मी के मौसम का। अगर हम वातावरण देखें, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पूरे विश्व में जो गर्मी का सीजन है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले 4-4 महीने का मौसम होता था, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात। लेकिन अब बरसात का जो समय है वो कम हो गया, ठंड का जो समय है वो कम हो गया। उसकी जगह 1-1 महीना गर्मी ने ले लिया। गर्मी का जो मेन मौसम होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून। लेकिन हम देखेंगे कि गर्मी आजकल 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद ही पड़ने लगती है। अगर 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद नहीं हुई तो मार्च से ही गर्मी बढ़ जाती है। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो मार्च में ही हमारे इंदौर में बहुत गर्मी थी। मार्च अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा गर्म था इंदौर में। उसका कारण क्या है? कारण हम स्वयं हैं। हम लोगों ने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। वृक्ष लगाने के बजाय हमारा जो वृक्ष काटने की परंपरा डेवलप हो गई वो बहुत गलत रहा। चाहे कितना भी हम मॉडर्न क्यों हो जाए, कितना भी हम अपने आप को सड़कों का जाल बिछा करके ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। तो डेवलपमेंट में कहीं न कहीं वृक्षों को आप स्थान दीजिए। आप गार्डन बनाइए, आप अपने घर के सामने वृक्ष लगाइए। तो वृक्ष की जो शीतल छाया है उससे आपको देखेंगे कि बहुत लाभ मिलेगा इस गर्मी के मौसम में। वृक्ष हमारे प्राण वायु देते हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं। हमने अभी देखा कि कोविड में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते रहे। अगर हम हमारे घर के आसपास जो जगह है थोड़ी सी जगह बनाएं और वृक्ष को स्थान दें तो हमारी वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध हो सकेगी, वो नेचुरल हो सकेगी। बात करते हैं गर्मी से बचाव के उपाय पर। पिछले 7-10 दिनों से लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि गर्मी से बचाव की होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने अपने जेब में से एक होम्योपैथी की शीशी निकाल करके दिखाया कि देखिए मैं गर्मी के लिए ग्लोनाइन ले रहा हूँ। ग्लोनाइन तो है ही है गर्मी के लिए, उससे भी अच्छी दवाई है नेट्रम न्यूरेटिकम। अगर आप नेट्रम न्यूरेटिकम सुबह सुबह ले लेते हैं तो आपको गर्मी के ताप से काफ़ी राहत मिल जाएगी। ग्लोनाइन है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के लिए। अगर आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक की परेशानी हो गई है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको ग्लोनाइन लेना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पसीने आ रहा है तो पसीने के लिए सिलिशिया और सोरिनम है। अगर आप देखेंगे कि गर्मी में आपका शरीर जल रहा है, कई लोग आते हैं कि हमारा शरीर ऐसा ताप कर रहा है, जलन हो रही है, तो जलन से बचाव के लिए अलग दवाइयाँ हैं। और सबसे अच्छी दवाई क्या है गर्मी से बचाव की? जी दोस्तों, ये जल। थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पिया करिए। सबसे अच्छा जो इलाज है गर्मी से बचाव का वो है हमारा शीतल जल। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा पानी पिएंगे तो आप गर्मी के ताप से बच सकेंगे। इसके अलावा आप आम का, कच्चे आम का कैरी का पना पी सकते हैं। इसके अलावा आप सत्तू जो है, सत्तू का शरबत स्पेशली गर्मी में आता है, प्रोटीन रिच होता है, हमारे शरीर को गर्मी से ताप से बचाता है। इसके अलावा आप छाछ पी सकते हैं। जी दोस्तों, मैं छाछ की बात कर रहा हूँ, बटर मिल्क की। आप छाछ पी सकते हैं, उससे आपको गर्मी से काफ़ी शीतलता मिलेगी। और वाटरमेलोन, लाल तरह का जो तरबूज होता है उसको खाएं। गर्मी में आने वाले फल आपको शीतलता प्रदान करते हैं और सबसे ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है ये हमारा शीतल जल। और क्या करना है आपको बाहर जाने से बचना है। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको बाहर निकलने से बचना चाहिए। लेकिन कई दोस्तों को बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो बाहर जाए तो सिर को ढक करके जाए। और आप देखेंगे कि जब आप कार से उतरते हैं तो कार में हमारे 22 डिग्री
डिग्री या 24 डिग्री पर हम एसी चलाते रहते हैं और बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री या 44 डिग्री रहता है, तो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उससे कई लोगों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण उनको सर्दी जुकाम हो जाती है, कई लोगों को बुखार आ जाता है, कई लोगों को उसके कारण हीट स्ट्रोक लग जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर वेरिएशन तुरंत ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहे तो तुरंत धूप में से आए हैं तो तुरंत आप पानी नहीं पिए, थोड़ी सी देर आप थोड़ा सा बैठ जाए, स्थिर हो जाए, उसके बाद पानी पिए। इसके साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है गर्मी से बचाव के लिए तो वो हमको आप कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। फिर से सुन लीजिए 9993700880, या फिर मेल कर सकते हैं drakdindore@gmail.com drakdindore@gmail.com। मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से ये है कि आप गर्मी की परेशानी से स्वयं बचें, दूसरों को बचाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो या ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरों को फॉरवर्ड करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का बोलिए। हम आपके स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपायों के बारे में बताते रहते हैं। अभी आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया पे हम लोग सोना खरीदने जाते हैं। अक्षय तृतीया हमारे शादी के लिए अच्छा मुहूर्त माना जाता है, पर कभी आपने ये सोचा कि अक्षय तृतीया हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा दिन हो सकता है। आइए अक्षय तृतीया को हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करें और हम ये दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं बीमार नहीं पड़ेंगे और दूसरों को भी बीमार होने से बचाएंगे। जो गर्मी का मौसम है उसमें खूब शादियों में जब आप जाएं तो वहाँ पे खाने का विशेष ध्यान रखें। ऐसा खाना नहीं खाएं जिससे आप बीमार हो जाएं। खाने की मात्रा को सीमित रखें, जल का सेवन ज़्यादा करें और वहाँ पे जो लिक्विड पेय पदार्थ हो उसका सेवन ज़्यादा करें। लिक्विड पेय पदार्थ का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक खूब ज़्यादा पिए। जो नेचुरल लिक्विड पदार्थ है, जो जैसे हमारा बटर मिल्क है, छाछ है, या फिर जिसको मट्ठा बोलते हैं, या फिर आम का झोलिया बोलते हैं, आम का पना बोलते हैं, इसको आप सेवन करें। आप देखिए आपके शरीर की शीतलता बनी रहेगी। इस मौसम में लोग और एक बीमारी से परेशान हो जाते हैं, वो है पथरी। पथरी गर्मी में क्यों आपको दर्द कराती है? क्योंकि पानी की शरीर में कमी हो जाती है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, शरीर से पसीना निकलता है, उससे भी पानी निकल जाता है, और जो धूप होती है उससे भी पानी हमारा शरीर का जल जाता है। तो पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो पथरी के दर्द से बच सकेंगे। और क्या परेशानी होती है? लोगों को पेशाब में जलन होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होता है, आँखों में जलन होने लगता है, सिर में दर्द और जलन होने लगता है। तो इस जलन से बचाव का सबसे सुंदर और सबसे आसान तरीका है आपका शीतल जल। और अगर इन सारी परेशानियों का समाधान आपका केवल जल से नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। हम सभी को, पूरे देश को, पूरे दुनिया के लोगों को इंदौर में बैठे बैठे होम्योपैथी की चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं। हमने कोरोना के समय में लोगों को ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया, निःशुल्क फोन पर उपचार बताया, लेकिन अब कोरोना का समय जा चुका है। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इंदौर आकर के हमको दिखा सकते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से मनचाहा इलाज, मनचाहा आराम भी पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। गर्मी की समय है, गर्मी की परेशानी है, तो गर्मी से खुद को बचाएं, छोटे बच्चों का ध्यान रखें, जो बुजुर्ग हैं घर में उनका ध्यान रखें, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनका ध्यान रखें, उन लोगों को बाहर जाने से बचाएं और लू लगने से बचाएं, क्योंकि लू लगना बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। हीट स्ट्रोक से बचें, सन स्ट्रोक से बचें, खुद को संवारें, अपने परिवार को ध्यान दें, स्वास्थ्य संवारें। आज आइए अक्षय तृतीया के दिन हम अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।